अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लैंग्वेज लेंस। इस वीडियो में मैं आपको एक फ्रेजल वर्ब के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे कहते हैं रब ऑफ। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन भी बताऊंगी जिसे कहते हैं रब समवन द रॉन्ग वे। सबसे पहले मैं फ्रेजल वर्ब और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन की आपको डेफिनेशन बताऊंगी और बताऊंगी कि हम इस फ्रेजल वर्ब और इस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं और किस तरह से करते हैं। उसके बाद फिर मैं इन दोनों की कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देकर बहुत ही आसान लफ्जों में इस फ्रेजल वर्ब और इस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन को आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेजल वर्ब की, जो है रब ऑफ। रब ऑफ का मतलब होता है कि जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से इन्फ्लुएंस हो जाए, उसके बिहेवियर से इन्फ्लुएंस हो जाए, उसकी बातों से या तो फिर उसके एक्शन से। यानी कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारता है, तो इसीलिए जो भी वो इंसान कर रहा है, यानी कि जिस तरह के वो एक्शंस कर रहा है, जिस तरह की वो बातें कर रहा है, वो सारी क्वालिटीज़, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे इंसान के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएं। यानी कि कोई भी इंसान या फिर आप खुद किसी दूसरे इंसान की अच्छाइयों से या तो फिर बुराइयों से मुतासिर हो जाएं और वो सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाएं, यानी कि आप उसके बिहेवियर को, उसके एक्शंस को एडॉप्ट कर लें, तो वहाँ पर आप इस फ्रेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आप सिर्फ इतना समझिए कि फ्रेजल वर्ब रब ऑफ का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको ऐसा लगे कि सामने वाला इंसान किसी दूसरे इंसान से मुतासिर हुआ है और उसके बिहेवियर, उसके एक्शंस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अपना रहा है। अब चाहे वो नेगेटिव सेंस में हो या फिर पॉजिटिव सेंस में हो, बस इतना है कि सामने वाला इंसान किसी दूसरे इंसान से इन्फ्लुएंस है और वो उसकी एक्शंस को, एक्टिविटीज़ को या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अपना रहा है और बिल्कुल उसी की तरह ही बिहेव कर रहा है। अब मैं आपको इसकी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देकर समझाती हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि किस तरह से आप इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रोज़ाना की बातचीत में और अपनी बातचीत को और बेहतर बना सकते हैं। इसके एग्जाम्पल को आप कुछ इस तरह से समझिए कि आप किसी के बारे में बताना चाहते हैं, जिंदगी के बारे में उसका मुस्बत नुक्ता नज़र वाकई उसके इर्द गिर्द के लोगों पर मुस्बत असर डालता है। इसका मतलब ये है कि आप किसी ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और वो ज़िंदगी को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ देखता है और उसकी ये पॉजिटिविटी उसके इर्द गिर्द के लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव करती है। अब क्योंकि वो खुद पॉजिटिव है तो वो उस तरह की बातें करती होगी, उस तरह के एक्शंस करती होगी, उसे देखकर उसके इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर भी उस चीज़ का असर पड़ रहा है और वो लोग भी पॉजिटिव फील कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन, कोई भी बिहेवियर या तो फिर कोई भी सोच अपने अंदर भी लेकर आ रहा है, यानी कि वो उन सारी चीज़ों को अपना रहा है। तो यहाँ पर आप इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कहेंगे, हर पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ रियली रब्स ऑफ ऑन दोज अराउंड हर। यानी कि जिंदगी के बारे में उसका मुस्बत नुक्ता नज़र वाकई में उसके इर्द गिर्द के लोगों पर मुस्बत असर डालता है। यहाँ पर इसकी एक और एग्जाम्पल को समझिए, जैसे कि आप किसी के बारे में बताना चाहते हैं, वो अपने ख़ानदान से मोहब्बत करती है और इसका असर उसके बच्चों पर होता है जो उन्हें मजबूत रिश्तों की अहमियत सिखाता है। अब यहाँ पर आप बता रहे हैं कि कोई इंसान है जो अपने ख़ानदान से, यानी कि अपनी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है और ये सारी चीज़ें उसके बच्चे देखते हैं। अब उसके बच्चे क्योंकि उसके साथ रहते हैं, वो उसके एक्शंस को देखते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, तो वो सारी चीज़ें उनके अंदर भी आ रही हैं। यानी कि अब वो भी ख़ानदान से, यानी कि फैमिली वैल्यूज़ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगे हैं। अब ये जो चीज़ उनके अंदर आ रही है, इसका असर ये पड़ रहा है कि उनके अंदर मजबूत रिश्तों की अहमियत पैदा हो रही है। तो अब यहाँ पर भी कोई इंसान या कुछ लोग, यानी कि वो बच्चे अपनी मदर से या फिर अपने फादर से कोई भी चीज़ सीख रहे हैं और उनके साथ रहते हुए, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए जो भी उनकी क्वालिटीज़ हैं वो अपने अंदर लेकर आ रहे हैं, उनको अपना रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप इस फ्रेज़ का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कहेंगे, हर डेडिकेशन टू फैमिली वैल्यूज़ rubs off on her children, teaching them the importance of strong relationships। यानी कि वो अपने ख़ानदान से मोहब्बत करती है और इसका असर उसके बच्चों पर होता है जो उन्हें मजबूत रिश्तों की अहमियत सिखाता है। इसी की एक और एग्जाम्पल को समझिए, जैसे कि आप किसी को बताना चाहते हैं कि उसकी अच्छी आदतें मुझ पर असरअंदाज हो रही हैं।
اب یہاں پر بھی آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو بھی اس کے اندر اچھی کوالٹیز ہیں، جو بھی اس کی خصوصیات ہیں، اب وہ کوئی آپ کا دوست ہو سکتا ہے، کوئی بھی جاننے والا ہو سکتا ہے، آپ اس کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اس کے ایکشنز کو دیکھتے ہیں، اس کے بیہیویئر کو دیکھتے ہیں، اس کی باتوں کو سنتے ہیں، اس کی وجہ سے ان ساری چیزوں کا اثر اب آپ کے اوپر ہو رہا ہے، اور آپ بھی اس کی ساری اچھی عادتیں، اس کی ساری اچھی کریکٹرسٹکس اپنا رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر بھی کوئی بھی چیز اپنانے کی بات ہو رہی ہے، کسی بھی چیز سے انفلوئنس ہوا جا رہا ہے، تو اسی لیے یہاں پر بھی آپ اس فریز کا استعمال کرتے ہوئے اس سینٹینس کو کہہ سکتے ہیں His good habits are starting to rub off on me، یعنی کہ اس کی اچھی عادتیں مجھ پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اسی کی ایک اور اگزامپل کو دیکھیے، جیسے کہ آپ کسی کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، پڑھنے سے اس کی محبت خاندان پر مثبت اثر ڈالتی ہے، جس سے وہ زیادہ پڑھنے کی رغبت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی انسان ہے جسے پڑھنے سے بہت زیادہ محبت ہے، وہ زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھتا ہے اور ریڈنگ کرنا اسے بہت زیادہ پسند ہے، تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ اس کی فیملی دیکھتی ہوگی، کیونکہ اس کی فیملی اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتی ہے، تو اب وہ اس کے ایٹیٹیوڈ، اس کے بیہیویئر، اس کے سارے ایکشنز کو دیکھتی ہے، تو اب اس کی فیملی کے اوپر اس کی اس ریڈنگ کا اثر پڑ رہا ہے بہت ہی پازیٹیو وے میں، کہ اب وہ لوگ بھی ریڈنگ کرنا پسند کرتے ہیں، اور وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وہ بھی ریڈنگ کریں۔ تو یہاں پر بھی کوئی ایسی بات بتائی جا رہی ہے کہ کوئی ایک انسان باقی دوسرے لوگوں کو انفلوئنس کر رہا ہے، اور اس کی عادتیں ان سارے لوگوں کے اندر ٹرانسفر ہو رہی ہیں۔ تو اب یہاں پر بھی آپ اس فریز کا استعمال کرتے ہوئے اس سینٹینس کو کہہ سکتے ہیں His love for reading rubs off his family, inspiring them to read more often، یعنی کہ پڑھنے سے اس کی محبت خاندان پر مثبت اثر ڈالتی ہے، جس سے وہ زیادہ پڑھنے کی رغبت حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر اس کی ایک آخری اگزامپل کو سمجھیے، جیسے کہ آپ کسی کو کہنا چاہتے ہیں کہ دباؤ والے حالات میں آپ کی پرسکون طبیعت مجھ پر اثر انداز ہو گئی ہے، یعنی کہ آپ سامنے والے سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے وہ کسی بھی اسٹریسفل سچویشن کے اندر، کوئی بھی دباؤ والے حالات کے اندر جس طرح سے پرسکون رہتا ہے، جس طرح سے بہت ہی اچھی طرح سے وہ چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر آپ اس سے بہت ہی زیادہ متاثر ہو گئے ہیں، اور یہ کوالٹی اب آپ کے اندر بھی آ گئی ہے۔ تو اب یہاں پر بھی آپ نے کسی کا کوئی ایکشن، کسی کی کوئی عادت اپنا لی ہے، تو یہاں پر بھی آپ اس فریز کا استعمال کرتے ہوئے اس سینٹینس کو کہیں گے Your calmness in stressful situations has rubbed off on me، یعنی کہ دباؤ والے حالات میں آپ کی پرسکون طبیعت مجھ پر اثر انداز ہو گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایڈیومیٹک ایکسپریشن کی، جو ہے rub someone the wrong way۔ اس ایڈیومیٹک ایکسپریشن کا استعمال ہم وہاں پہ کرتے ہیں جہاں پر ہمیں یہ بتانا ہو کہ کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کے ایکشن یا پھر اس کی باتوں کی وجہ سے بہت ہی زیادہ انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہے، یا تو پھر وہ ناراض ہو گیا ہے، یا پھر اسے دکھ پہنچا ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب آپ کا کوئی بھی ایکشن یا تو پھر آپ کی کوئی بات سامنے والے کو نیگیٹو سینس میں اثر انداز کرتی ہے، حالانکہ آپ کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہوتا ہے سامنے والے کو تکلیف پہنچانے کا، اسے ہرٹ کرنے کا، یا تو پھر اسے نقصان پہنچانے کا، لیکن ان انٹینشنلی ایسا ہو جاتا ہے کہ سامنے والے کو آپ کی کسی بات سے یا تو پھر آپ کی کسی ایکشن سے برا لگ جاتا ہے، یا تو پھر اسے کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ بہت ہی آسان لفظوں میں آپ صرف اتنا سمجھیے کہ ہم اس ایڈیومیٹک ایکسپریشن کا استعمال وہاں پہ کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ بتانا ہو کہ ہمارے کسی بیہیویئر یا تو پھر ہماری کسی بات سے سامنے والے کو برا لگ گیا ہے، اسے غصہ آ گیا ہے، یا تو پھر وہ بہت ہی زیادہ انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہے، یا تو پھر بالکل ایسا ہمارے ساتھ ہو گیا ہے، یعنی کہ ہمیں سامنے والے کی کوئی بات یا تو پھر اس کا کوئی ایکشن برا لگ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں دکھ ہوا ہے، یا تو پھر ہمیں غصہ آ گیا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی بھی کچھ ایگزامپلز دے کر سمجھاتی ہوں تاکہ آپ کو اور اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ ہم اس ایڈیومیٹک ایکسپریشن کا استعمال کیوں کرتے ہیں اور کس طرح سے کرتے ہیں، اور کس طرح سے آپ اس کو اپنی روزانہ کی بات چیت میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل کو آپ کچھ اس طرح سے سمجھیے کہ آپ کسی کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں اس کی ہر بات پر شکایت کرنے کی عادت نے اس کے گھر والوں کو چڑچڑا کر دیا، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول کشادہ ہو گیا تھا۔ اب یہاں پر آپ کسی ایک ایسے انسان کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ جان بوجھ کے نہیں کرتا ہوگا، لیکن اس کی عادت ہے کہ وہ ہر بات کے اوپر شکایتیں کرتا ہے، تو اب اس کا یہ بیہیویئر دیکھ کر اس کے گھر والے بہت ہی زیادہ اریٹیٹ فیل کرتے ہیں، انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں،
यानी कि उन्हें गुस्सा आता है, उन्हें बुरा लगता है और उसकी वजह से उनके जो घर का माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो यहाँ पर किसी के ऊपर किसी भी चीज़ का बहुत ही गलत असर पड़ा है, किसी को कोई भी बात बुरी लगी है, तो यहाँ पर भी आप इस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कह सकते हैं, His tendency to complain about everything rubbed his family the wrong way, creating a tense atmosphere at home. यानी कि उसकी हर बात पर शिकायत करने की आदत ने उसके घर वालों को चिड़चिड़ा कर दिया, जिसकी वजह से घर का माहौल कुशादा हो गया था। इसी की एक और एग्जाम्पल को देखिए, जैसे कि आप किसी के बारे में बताना चाहते हैं, उसकी बातों के दौरान दखल देने की आदत से उसके घर वाले चिढ़ जाते हैं, जिससे फैमिली डिनर का वक्त अजीब सा और नाखुशगवार हो जाता है। बेशक उसका इरादा नहीं है सामने वाले को तकलीफ पहुंचाने का, उसे दुख देने का, लेकिन फिर भी उसकी कोई बात सामने वालों को बुरी लग जाती है, उन्हें तकलीफ पहुंचाती है, उन्हें गुस्सा दिलाती है। तो यहाँ पर भी आप इस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कह सकते हैं, His habit of interrupting conversations rubs his family the wrong way, making family dinners awkward. यानी कि उसकी बातों के दौरान दखल देने की आदत से उसके घर वाले चिढ़ जाते हैं, जिससे फैमिली डिनर का वक्त अजीब और नाखुशगवार हो जाता है। यहाँ पर इसकी एक और एग्जाम्पल को देखिए, जैसे कि आप किसी के बारे में बताना चाहते हैं, उसकी अपने मसाइल को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की आदत उसके दोस्तों पर गलत असर डाल गई, जिसकी वजह से उन्होंने उससे मिलना कम कर दिया। अब यहाँ पर भी आप किसी इंसान की कोई एक ऐसी आदत बता रहे हैं जो कि वो बेशक जानबूझ के नहीं करता होगा, लेकिन फिर भी वो उसकी आदत है कि वो अपने मसाइल को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान करता है। और वही चीज़ उसने की अपने दोस्तों के साथ, जो कि उसके दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी, उन्हें हर्ट हुआ, उन्हें अनकंफर्टेबल फील हुआ, तो इसीलिए उन्होंने उससे मिलना अब छोड़ दिया है। वो कोशिश करते हैं कि वो उससे ना मिलें। तो यहाँ पर भी कोई भी चीज़ किसी को बहुत ज़्यादा बुरी लग गई है, उसे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर गई है और उसे गुस्सा दिला गई है, तो यहाँ पर भी आप इस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कह सकते हैं, Her tendency to exaggerate her problems rubbed her friends the wrong way, causing them to avoid her. यानी कि उसकी अपने मसाइल को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की आदत उसके दोस्तों पर गलत असर डाल गई, जिसकी वजह से उन्होंने उससे मिलना कम कर दिया। यहाँ पर इसकी एक आखिरी एग्जाम्पल को समझिए, जैसे कि आप किसी के बारे में बताना चाहते हैं, उसकी ऊंची आवाज में बात करने की आदत उसके पड़ोसियों को गुस्सा दिलाती है या फिर उन्हें चिड़चिड़ा करती है। तो यहाँ पर भी किसी का कोई एक्शन, किसी की कोई आदत किसी को बुरी लग रही है, यानी कि उसे अनकंफर्टेबल फील करा रही है, उसे गुस्सा दिला रही है, उसे इरिटेट कर रही है। तो यहाँ पर भी आप इस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कह सकते हैं, Her habit of talking loudly rubs her neighbors the wrong way. यानी कि उसकी ऊंची आवाज में बात करने की आदत उसके पड़ोसियों पर गलत असर डालती है या फिर उन्हें गुस्सा दिलाती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक फ्रेजल वर्ब बताया और एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन बताया। फ्रेजल वर्ब यानी कि रब ऑफ का मतलब होता है कि जब कोई भी चीज़ किसी दूसरे इंसान के ऊपर असर डाल रही हो, यानी कि आपका या फिर किसी और का अच्छा या फिर बुरा बिहेवियर सामने वाला एडॉप्ट कर ले और वो भी बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करने लगी। और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन रब समवन द रॉन्ग वे का मतलब होता है आपका कोई भी एक्शन, आपकी कोई भी बात सामने वाले को बुरी लगे, हर्ट करे, उसे अनकंफर्टेबल फील कराए या फिर उसे गुस्सा दिला दे, तो वहाँ पर आप इस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप रब ऑफ जैसे फ्रेजल वर्ब और रब समवन द रॉन्ग वे जैसे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रोज़ाना की बातचीत में और अपनी बातचीत को और बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह के और फ्रेजल वर्ब्स और इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस को सीखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।